हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वात्स्यायन के द्वितीय अध्याय कामसूत्र 11 से लेकर के 15 तक। पिछले वीडियो में आपने 1 से लेकर के 10 तक के श्लोकों का अर्थ समझा। आज हम समझेंगे 11वें से लेकर 15वें तक का श्लोक। तो दोस्तों, वात्स्यायन के बारे में लोगों को गलतफहमी है। लोग सोचते हैं जो वात्स्यायन की किताब है कामसूत्र, तो कामसूत्र से लोग बचना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कामसूत्र इस किताब का नाम है, इसमें केवल कामसूत्र की बातें लिखी गई हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। वात्स्यायन के केवल दूसरे अध्याय में 64 श्लोक हैं, जिसमें कामसूत्र के बारे में बात की गई है, लेकिन इसमें योगिक क्रियाओं के बारे में बात की गई है। इसमें पोजीशन की बात नहीं की गई है। जो 64 पोजीशन का चर्चा है, इस तरह से वात्स्यायन ने कहीं 64 पोजीशन नहीं बताया है। तो दोस्तों, वात्स्यायन की आज समय की ज़रूरत है। लगभग 2000 साल पहले जो वात्स्यायन ने बात बताई थी, आज भी उनकी बातों में काफ़ी सच्चाई है, काफ़ी दर्शन है, काफ़ी विज्ञान है, काफ़ी ज्ञान है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है। इस वीडियो में ज्ञान की बातें, दर्शन की बातें, विज्ञान की बातें होने जा रही हैं और ये कामसूत्र के 11वें से 15वें अध्याय का हम चर्चा करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। तो इस अध्याय को हम पहले शुरू करते हैं और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वात्स्यायन केवल कामसूत्र पर अपनी बात नहीं लिखे हैं। वात्स्यायन ने धर्म पे भी बात अपनी रखी है। वात्स्यायन ने पैसे कमाने पर, अर्थ पर भी अपनी बात रखी है। तो वात्स्यायन कहते हैं जीवन का ये तीसरा पहलू है कामसूत्र, और इसको लोगों ने इग्नोर किया है। वात्स्यायन ने साहस दिखा करके इस बात पर किताब लिखी है, अपना रिसर्च किया है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं इतने समय पहले वात्स्यायन ने जो रिसर्च किया था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले प्रासंगिक था। तो सोच सकते हैं कि वात्स्यायन की बातें कितनी काम की थी और हर व्यक्ति को वात्स्यायन की बातों को जानना ज़रूरी है। वात्स्यायन कहते हैं यदि आपके पास धन है, पैसा है और ज्ञान है, आपने धर्म की किताबें पढ़ी है, आप बहुत नैतिक हैं, आप जीवन में अच्छे से जीते हैं, अपनी रिश्तेदारी में अच्छे से जाते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, आप बुद्धिमान हैं, आप प्रयागराज जाके तैयारी करते हैं, यानी आपके पास ज्ञान से आप भरे पड़े हैं, आपके पास धन है, पैसा है, लेकिन यदि आप काम की क्रिया को नहीं जानते, रति क्रिया को नहीं जानते हैं, तो आपके जीवन में सूखा-सूखा होगा, रस नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम को समझना होगा, तो ये रति क्रिया को समझना होगा, कामसूत्र को समझना होगा। तो दोस्तों, वात्स्यायन का ये जो कामसूत्र है, वात्स्यायन ने कहा है, कामसूत्र जीवन में हर व्यक्ति को ज़रूरी है और तीनों का सामंजस्य ही जीवन है। धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों के सामंजस्य के बगैर व्यक्ति का जीवन, मनुष्य का जीवन अधूरा होगा, अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से वात्स्यायन का जो कामसूत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है, जिसको लोगों ने बदनाम किया है। तो दोस्तों, ये कामसूत्र का 11वां अध्याय क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। कहता है संस्कृत सत सात सातत्तु पुरुषेण कुंडारु। थोड़ा सा दोस्तों ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा, क्योंकि संस्कृत थोड़ा कठिन लिखा गया है, तो हम इसका हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। और क्योंकि संस्कृत थोड़ा सा कठिन है, इसको पढ़ने में थोड़ी समस्या आ रही है। तो पहला लाइन है संस्कृतस्य, पुरुष के साथ निरंतर संभोग के कारण स्त्री की यौन की खुजली दूर हो जाती है। तो ये 11वें श्लोक का अर्थ है कि जो है, लगातार यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ, यौन के साथ
संभोग में जाता है तो खुजली दूर हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है। तो दोस्तों उस समय इतना रिसर्च करना, इतनी बात कहना पर्याप्त थी और यहाँ उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी है कि खुजली दूर होती है और ये बात सत्य है, रिसर्च करके उन्होंने पता लगाया है और बताया है। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, 12वाँ श्लोक है, संस्कृतस्य पुनराल भा भमान केतन सुखेन संस संसृष्टा रसांतरम जनयाति जानयाति तस्मिन् सुख वर्धते। तो इसका अर्थ है, अगर केवल खुजली ही दूर करना उद्देश्य हो, यदि किसी को खुजली दूर करना उद्देश्य हो तो पर्याप्त नहीं है, बल्कि स्त्री को चुंबन, कहने का मतलब किसी के स्त्री के अंग में खुजली हो रही है और वो खुजली दूर करना चाहता है, तो ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। खुजली दूर करने से पहले और भी काम करने की ज़रूरत है। वासन कहते हैं चुम्बन लेना है, आलिंगन करना है, गले लगाना है, प्रदर्शन करना है यानी समय लगाना है, उत्तेजक क्रियाओं से सुख प्रदान करने से संभोग के भीतर एक रस होता है और चरम आनंद की भावना बढ़ती है। तो इस तरह से संभोग से पहले फोर्थ प्ले की जरूरत होती है। ये वात्सायन ने बहुत समय पहले बताया था कि और इससे सुख बढ़ता है, इससे आनंद बढ़ता है और जीवन अच्छा होता है। तो तीसरे यानी 13वें श्लोक में क्या कहते हैं, वात्सायन क्या कहते हैं, ये संस्कृत में लिखा गया, ये भी श्लोक संस्कृत का है। तो दोस्तों पुरु पुरुष रीतेश पुरुष रीतेश्र ज्ञान लाभ लाभ ज्ञातत्वा, इस तरह से लंबा सा शब्द है, सुख लाभम। तो इसका अर्थ हम पढ़ते हैं क्योंकि संस्कृत उतना अच्छा सा तैयार नहीं किए हैं। स्त्री और पुरुष यानी पुरुष स्त्री दोनों में जो आनंद होता है वह केवल उनके आपसी अनुभव से जाना जाता है। जो आनंद होता है, जो पुरुष और स्त्री का आनंद होता है, अनुभव से कर अनुभव से जाना जा सकता है, किया करके जाना जा सकता है, शब्दों से नहीं जाना जा सकता। इसे शब्दों से पूर्ण रूप से व्यक्त करना समझना संभव है। तो ये 13वां श्लोक कहता है जो आनंद मिलता है स्त्री पुरुष का, वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता है, उसको कर करके ही हम आनंद ले सकते हैं। जैसे मीठा खाते हैं तो मीठे का स्वाद, या तीखा खाते हैं तो तीखे का स्वाद खा करके ही उसका आनंद लिया जा सकता है। शब्दों के द्वारा स्वाद का आनंद हम नहीं ले सकते हैं, खाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये 13वां श्लोक हुआ। और 14वां श्लोक क्या कहता है, यदि पुरुष संभोग की क्रिया में अत्यधिक देर तक करता रहे, तब वह शीघ्र ही उत्तेजित हो जाता है। तो ये यहाँ वात्सायन काम की बात बताते हैं। यदि कोई पुरुष है, समय जल्दी करता है, जल्दी में कोई काम करने का, क्रिया करने का प्रयास करता है, तो जल्दी उत्तेजित हो जाता है और उसका परिणाम क्या हो जाता है, उसकी इच्छा शांत हो जाती है और जल्दी से उत्तेजित होगा और जल्दी से उसकी इच्छा शांत हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह स्त्री की प्रतीक्षा नहीं कर पाता है। यदि वो जल्दी से उत्तेजित हो रहा है तो दोनों के साथ चलने की प्रतीक्षा नहीं कर पाता है और यौन क्रिया में स्त्री भी पुरुष जैसे चरम सुख अनुभव नहीं कर पाती है। तो दोस्तों इस तरह से कोई व्यक्ति है, पुरुष है, जल्दबाजी करता है तो स्त्री को चरम सुख नहीं मिलेगा। ये बात वात्सायन ने इतने साल पहले रिसर्च करके बताई है। आज हर किसी को पता है, नहीं पता है तो आप सही जगह पे आए हैं। तो दोस्तों ये वात्सायन कहते हैं कि यहाँ पुरुष की जिम्मेदारी ज़्यादा है। कहने का मतलब है, यदि पुरुष जानता है, क्रिया को जानता है, इस क्रिया को करने का उसे अनुभव है और समझता है कि कैसे हमको इस क्रिया में उतरना है,
यानी पुरुष का अनुभव ज़्यादा ज़रूरी वात्सायन यहाँ जाने-अनजाने में बताते हैं। और जब पुरुष अनुभवी होगा, तभी स्त्री को सुख मिलेगा, चरम सुख मिलेगा। इसलिए पुरुष को समझदारी बरतने की ज़रूरत है। तो 15वाँ श्लोक क्या कहता है? 15 श्लोक कहता है, तो ना पुरुष को तेज़ी से करना है, ना धीमे करना है। तेज़ करेगा तो हारेगा। और 15वाँ श्लोक कहता है, बहुत तेज गति और लंबे अवधि। यदि कोई पुरुष ऐसा है दिमाग चढ़ा करके कैसे भी करके जल्दी-जल्दी तेज़ी स्पीड तेज़, जैसे गाड़ी की स्पीड तेज़ होती है। लंबी स्पीड के साथ और लंबे अवधि तक यदि वो ऐसा करता है, संभोग करता है, तो स्त्रियाँ अरुचि हो जाती है, तो स्त्रियों को अरुचि पैदा हो जाती है, यानी इस संभोग से उसकी अरुचि पैदा हो जाती है। वही जो पुरुष उत्तेजित होकर जल्दी ही निष्क्रिय हो जाता है, जो पुरुष जल्दी उत्तेजित होता है, जल्दी निष्क्रिय हो जाता है, उसमें भी स्त्रियाँ असंतुष्ट होती है। तो जल्दी में भी और बहुत देर लगा के लंबी अवधि में इस तरह से काम में उतरने पर दोनों तरह से स्त्रियाँ असंतुष्ट होती हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है वात्सायन को पुरुष को ज़्यादा समझदारी दिखानी है इस क्रिया में, और पुरुष को और स्त्री को भी समझदारी दिखानी है, लेकिन पुरुष को थोड़ा ज़्यादा समझदारी दिखानी है, यहाँ ये बात कह रहे हैं वात्सायन। यदि स्त्री पुरुष को संभोग के लिए अधिक तैयार कर रही है, अब यहाँ उल्टी बात भी बता रहे हैं, यदि कह रहे हैं स्त्री जो है, यदि पुरुष शांत है, पुरुष होश में है और स्त्री ज़्यादा प्रेम में है और ज़्यादा पुरुष को तैयार कर रही है, यानी पुरुष को स्त्री पुरुष में रुचि ले रही है, तब क्या होना चाहिए? तब पुरुष पुरुष को वह समझना चाहिए, तो पुरुष को समझना चाहिए कि स्त्री ज़्यादा रुचि ले रही है, तो अब हमको अलग ढंग से काम करना है। उसे संभोग का पूर्ण सुख प्राप्त हो रहा है। यदि स्त्री अपनी तरफ से पहल कर रही है, तो उसे ज़्यादा सुख मिल रहा है, ज़्यादा आनंद मिल रहा है। यानी स्त्री यदि पुरुष की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है, ज़्यादा एक्टिव है, तो कहने का मतलब है स्त्री को ज़्यादा सुख मिल रहा है, ज़्यादा आनंद मिल रहा है और स्त्री तृप्त हो जाएगी और स्त्री प्रेम और उसका दोनों शरीर का माँग और प्रेम का माँग दोनों हो सकता है। तो स्त्री नीचे चरम आनंद की प्राप्ति और उसके लक्षण बताए गए हैं। तो नीचे आपको आपको बताया गया चरम सुख कैसे मिलता है, उसका लक्षण भी बताया गया है। मनुष्य ने प्रेम को केवल शरीर का सुख समझ लिया है। वात्सायन कहते हैं, जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो केवल सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की गहराई में उतरने के लिए, तब संभोग साधना बन जाता है, प्रेम बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो इस तरह से स्त्री की पीड़ा, उसकी असुविधा, उसकी बेचैनी पुरुष के स्पर्श से मिट सकती है। तो स्त्री का अनुभव, स्त्री का स्पर्श, पुरुष का बेचैनी, पुरुष का तकलीफ, सुख, दुख, दर्द मिट सकता है। लेकिन अगर पुरुष केवल अपनी जल्दबाजी में है, यदि कोई पुरुष अपनी जल्दबाजी में है, तो वह स्त्री को अधूरा छोड़ देता है। यदि कोई पुरुष गलती करता है, तो स्त्री अधूरी छूट जाती है। यहाँ वात्सायन चेतावनी देते हैं पुरुषों को, केवल खुजली मिटा देना प्रेम नहीं है। प्रेम तो तब होता है जब तुम्हारी आत्मा में रस जगे, जब दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में घुल जाए। तो यहाँ पुरुष की जिम्मेदारी ज़्यादा बताते हैं, ब वात्सायन ज़्यादा पुरुष की ज़िम्मेदारी बताते हैं। तो दोस्तों, आगे हम समझते हैं। आगे है, हम इसको और गहराई से समझते हैं, इन पाँचों सूत्रों को। मनुष्य ने प्रेम को केवल शरीर की सुख समझ लिया है। वात्सायन कह रहे हैं, जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं, तो सुख पाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की गहराई में उतरने के
लिए, तब संभोग साधना बन जाता है। केवल शारीरिक सुख पाने के लिए नहीं, जब स्त्री पुरुष एक दूसरे की चाहत में उतरते हैं, तो एक एक संभोग उसका साधना बन जाता है। एक संभोग से उसके जीवन में गहराई आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता, होश आ जाता है। ध्यान ध्यान से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, उसके जीवन में ध्यान उतर जाता है। स्त्री की पीड़ा, उसकी असुविधा, उसकी बेचैनी पुरुष के पुरुष के स्पर्श से मिट सकती है। इस तरह से पुरुष के स्पर्श से मिट सकती है। यहाँ से हम शुरू करते, थोड़ा-सा छूट गया था। पीछे हम चले जा रहे थे। तो लाओजू की बाणी में हम समझते हैं, लाओजू के अंदाज में समझते हैं। क्या समझते हैं? लाओजू क्या कहते हैं? जल की तरह प्रेम करो, प्रेम जल की तरह होना चाहिए। जल ना जल्दी करता है, ना रुकता है, वह बहता है। जल की तरह से प्रेम होना चाहिए, जल की तरह से काम होना चाहिए और जल की तरह से क्रिया होना चाहिए। तो जल जल्दी बहता नहीं है, जल्दी रुकता नहीं है और बहते-बहते सबको तृप्त कर देता है। नदी का जल बहता है, पशु-पक्षी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जानवर सबको, पंछी सबको तृप्त करता जाता है। तो जल, बहता हुआ जल सबको तृप्त करता जाता है। स्त्री और पुरुष का मिलन भी ऐसा होना चाहिए। ये तुम जल्दी करते हो तो जल भी विष बन जाता है, सड़ जाता है। और ये तुम देर करते हो, रुक जाता है, ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो इस तरह से जल्दी किसी तरह से सही नहीं है। संतुलन ही ताव है, तो संतुलन के साथ आपको क्रिया में उतरना है। तुम्हें यह जानना होगा कि आनंद केवल शरीर में नहीं है, तो हमको केवल शरीर का आनंद नहीं लेना है, प्रेम का भी आनंद लेना है, जीवन का भी आनंद लेना है। आनंद तो एक तरंग है जो दोनों के भीतर उठती है। आनंद स्त्री और पुरुष के दोनों के भीतर उठती है। जब स्त्री और पुरुष एक साथ अपने चरम पर पहुँचते हैं, तभी सृष्टि की धड़कन उसमें उतरती है। यानी लाओजे कहते हैं, ओशो कहते हैं, जब स्त्री पुरुष एक ही क्षण चरम पर पहुँचते हैं, दोनों की गति बराबर होती है, तो उनका दिमाग, उनका समझ पूरे सृष्टि से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, अस्तित्व से जुड़ जाता है। दोनों धड़कनें एक होती हैं, स्त्री और पुरुष की धड़कनें एक होती हैं, दोनों का समय समान होता है और दोनों का धड़कन अच्छा होने से वह प्रकृति के साथ एक मत में हो जाते हैं, शून्य में उतर जाते हैं, होश होश खो करके शून्य में आ जाते हैं, जो कि शून्य बहुत शक्तिशाली है। यानी होश गँवाना ही ध्यान है, होश गँवा के शून्य में हो जाते हैं। मन के सारे विचार शांत हो जाते हैं। प्राकृत एक छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं, प्राकृत में मिल जाते हैं, घुल-मिल जाते हैं। अन्यथा पुरुष अकेला तृप्त हो जाए, तो स्त्री अधूरी रह जाती है, तो प्रेम नहीं, यह हिंसा है। तो इस तरह से यदि पुरुष अकेले तृप्त होता है, तो ये प्रेम नहीं है, ये हिंसा है। याद रखना, अधूरी स्त्री पूरे प्रेम जीवन में प्रेम से दूर हो जाती है। यदि ऐसा बार-बार होता है, तो पूरे जीवन भर वह स्त्री प्रेम से दूर हो जाती है, उसे प्रेम की समझ नहीं हो पाती है। अधिक गति से तुम गिरोगे, कम गति से तुम रुक जाओगे, सही गति से तुम उड़ जाओगे। यानी उठ यानी सही गति ज़रूरी है। सही गति से तुम उड़ोगे और सही गति ही ज़रूर, ना धीरे चलना है, ना तेज़ चलना है इस क्रिया में। मिलन में भी यही नियम लागू है। जो पुरुष बहुत तेज़ी करता है, तेज़ी में है, वह स्त्री को पीछे छोड़ देता है। जब हम तेज़ी से चलते हैं किसी के साथ तो पीछे छूट जाता है और यदि हम धीमे चलते हैं, बहुत धीमे चलते हैं, वह रास्ते में ही थक जाता है। धीमे चलने वाला व्यक्ति रास्ते में ही थक जाता है, लेकिन जो तालमेल में है, वही प्रेम में है, वही नित्य बन जाता है, वही जीवन बन जाता है, वही आनंद बन जाता है।
मैंने देखा है स्त्री पुरुष से यह नहीं चाहती कि वह केवल उसकी देह को छुए, वह यह चाहती है कि पुरुष उसकी आत्मा तक पहुँचे। पुरुष स्त्री चाहती है कि पुरुष उसकी आत्मा तक पहुँचे और आत्मा तक पहुँचने का रास्ता धैर्य, प्रतीक्षा और सजगता का है। तो पुरुष को सजग होना बहुत ज़रूरी है। पुरुष धैर्यवान होगा, सजग होगा, प्रतीक्षा करेगा, वही स्त्री को तृप्त कर पाएगा, वही स्त्री की आत्मा तक पहुँचा पाएगा। पुरुष अगर स्त्री की प्रतीक्षा करे, तो क्या होगा? उसका उसका लय पकड़ेगा, उसकी साँसों की धुन को सुनेगा। यदि पुरुष होश में रहता है, प्रतीक्षा करता है, तो औरत की साँसों की धुन को सुनेगा और उसकी साँस कैसे चल रही है, तभी वह सच में प्रेमी कहलाएगा। ऐसा प्रेमी जो स्त्री की साँस की रफ्तार से पता कर ले, जान जाए कि स्त्री किस कंडीशन में है, वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा समझदार है, वही सच्चा पुरुष है। वात्सायन का यह संदेश बहुत क्रांतिकारी है। वे कहते हैं, चरम सुख का अनुभव दोनों के लिए एक साथ होना चाहिए। वात्सायन कहते दोनों का चरम सुख एक साथ होना चाहिए। यह केवल काम नहीं, यह एक ध्यान है। यह वही क्षण है जब समय रुक जाता है, जब विचार शांत हो जाते हैं, मन में विचार ज़ीरो हो जाते हैं और ऊर्जा नृत्य करने लगती है, आनंद में हो जाती, उत्सव में हो जाती है। जो फूल को जल्दी तोड़ता है, वह उसकी सुगंध खो देता है। जो फूल को जल्दी तोड़ता है, तो उसमें सुगंध सही से नहीं आ पाती है। जो फूल को खुलने देता है, वह आकाश पा लेता है। स्त्री को जल्दी से मत तोड़ो, उसे धीरे-धीरे खिलने दो। तो दोस्तों, महत्व बहुत ज़्यादा पुरुष को ज़्यादा सीखने की बात यहाँ बताई जा रही है। वह भी एक फूल है और फूल की अपनी ऋतु, अपनी गति होती है। फूल की अपनी ऋतु होती है, अपनी गति होती है। पुरुष जैसी गति स्त्री की नहीं होती है। फूल को ज़बरदस्ती खोलोगे तो पंखुड़ियाँ टूट जाएँगी और सुगंध नहीं मिलेगी। फूल को हम ज़बरदस्ती खोलेंगे तो उसका सुगंध नहीं मिलेगा, पंखुड़ियाँ टूट जाएगी। समझ लो, प्रेम में सफलता जीवन में सफलता है और प्रेम की सफलता ही जीवन की सफलता है। अगर प्रेम में तुमने ध्यान, धैर्य और करुणा सीखी, तो वात्सायन कहते हैं प्रेम को समझना है तो धैर्य चाहिए, ध्यान चाहिए, होश चाहिए। ये पुरुषों का लक्षण है। करुणा तो फिर हर संबंध में वही रस बहने लगेगा और हर संबंध जितनी बार संबंध होगा, उतने में आनंद आएगा, उतने में हर क्रिया में आनंद आएगा। वात्सायन का संदेश केवल शरीर का नहीं, यह मन का, ध्यान का विज्ञान है और वात्सायन का ये संदेश है कि ये केवल शरीर का नहीं, मन का विज्ञान है। स्त्री और पुरुष के मिलन में अगर सजगता आ जाए, तो वही वही समाधि और वही मुक्ति का द्वार है। तो वात्सायन कहते हैं, इस तरह सजगता के साथ, होश के साथ, ध्यान के साथ स्त्री पुरुष का मिलन होता है, तो समाधि बन जाएगा, ज्ञान बन जाएगा, विज्ञान बन जाएगा, मुक्ति बन जाएगा, अस्तित्व के साथ एक होना हो जाएगा और सच्चा प्रेम बोलता नहीं, बहता है। तो लाओस से कहते हैं, सच्चा प्रेम बोलता नहीं, बहता है। बोलने की ज़रूरत नहीं है। सच्चा आनंद खोजा नहीं जाता है, घटता है। शब्दों से हम सच्चा आनंद नहीं ले सकते हैं। वो सच्चा आनंद घटना चाहिए। सच्चा मिलन चाहने से नहीं, होने से होता है।
तो सच्चा मिलन, वास्तविक क्रिया सोचने से नहीं मिलता है, होने से होता है, करने से होता है, अनुभव से होता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये 15 श्लोक 11 से लेकर के 15 श्लोक बहुत ही अच्छे संदेश देते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक दार्शनिक क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, इसको भी हम थोड़ा समझते हैं। तो मेडिकल स्वास्थ्य संबंधी लगातार खुजली, दर्द या आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, हम समझते हैं। अनियमितता हो तो डॉक्टर या गायकोलॉजिस्ट यानी से सलाह लेनी चाहिए। यदि कोई खुजली होती है अंग में, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आधुनिक विज्ञान कहता है, नीचे दिए गए वैज्ञानिक निष्कर्ष और नीचे वैज्ञानिक निष्कर्ष भी शोध भी बताता है। क्या बताता है? श्लोक नंबर 11 का आधुनिक शोध क्या बताता है? लगातार यानी खुजली होने से, असुविधा होने से यौन संबंधी रोग हो सकते हैं, उसका इलाज करने का ज़रूरत है। यदि गलती से यदि हम उसका इलाज नहीं कराते हैं, केवल संभोग से यानी क्रिया के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं, तो बीमारी बढ़ सकती है, यौन संबंधी असुविधा हो सकती है। तो दोनों तरह से हमको परहेज़ करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि किस तरह की खुजली है, उस खुजली को समझना होगा। केवल खुजली हटाना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, प्रेम प्रदर्शन होना चाहिए। इस बात को भी आधुनिक विज्ञान मानता है कि सही है। 13वां है, यौन आनंद का अनुभव शब्दों से पूरा नहीं होता है और शब्दों से हम उसे नहीं जान सकते हैं। शब्दों से जानना कठिन है अब और व्यक्त करना भी कठिन होता है। अगला है 14 सूत्र कहता है, अगर पुरुष बहुत तेज या बेधड़क रहता है तो क्या हो सकता है? तो तालमेल दोनों में नहीं रहेगा, स्त्री अधूरी रहेगी। ये बात विज्ञान भी मानता है। तो इस तरह से ना बहुत तेज होना है, ना बहुत धीमा होना है। 15वां सूत्र कहता है, बहुत तेज या बहुत लंबा होना भी ठीक नहीं है। पैदा करता है, क्या पैदा करता है? दोनों में समस्या पैदा करता है और इससे नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं, ये मनोवैज्ञानिक दार्शनिक क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, कभी-कभी खुजली का अनुभव ध्यान, तनाव भी होता है। कभी-कभी खुजली का अनुभव हमें तनाव के कारण भी साथी का कोमल स्पर्श, भरोसा, आराम महसूस कर देता। तो कभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, इस तरह से कभी ये खुजली मनोवैज्ञानिक होती है, सही नहीं होती है और साथी का स्पर्श से ये घट जाता है, ठीक हो जाता है, यानी झूठा भी होता है। दार्शनिक क्या कहे से वात्सायन का यह कथन अनुभव आधारित है। तो वात्सायन ने ये एक बात बहुत पहले कही थी, अनुभव पर आधारित है। उन्होंने अनुभव करके देखा था, लेकिन आज विज्ञान अलग हो गया है, इसके आगे विज्ञान चला गया है। तो वात्सायन की बात सही है, लेकिन आज उसके आगे भी विज्ञान पहुँच गया है। शारीरिक नहीं, पहले कारण समझो, फिर इलाज करो। तो दोस्तों, वात्सायन की ये बात पूरी-पूरी माननी ठीक नहीं है, क्योंकि वात्सायन ने ये बात अनुभव पर कही थी और बहुत पहले कही थी। आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसके कारण को समझो, किस तरह की खुजली है, उस खुजली का सही से इलाज करो, केवल मिलन इलाज नहीं हो सकता। तो इस तरह से वात्सायन का जो बात है, आज एकदम सही नहीं है और उस समय तो उतना रिसर्च बहुत पर्याप्त था। आधुनिक साइकोलॉजी और महिलाओं के लिए क्या कहते हैं, फीमेल रिस्पांस फीमेल रिस्पांस मॉडल क्या कहता है? यह कहता है, महिलाओं को रिस्पांसिव डिस डिजायर यानी भावनात्मक अं अंतरंगता का बड़ा रोल है। यानी प्रेम की अभिव्यक्ति, आलिंगन, चुंबन, बातें करना, सुरक्षा करना, शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाती है। तो इस तरह से जो आधुनिक बातें भी लगभग मिलती-जुलती हैं, जो वात्सायन ने कहा था।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि क्या कहता है कि संचार संबंधी यानी संचार संबंधी सेक्सुअल कम्युनिकेशन, पार्टनर सहमति और भावनात्मक जुड़ाव सीधे तौर पर संतुष्ट बढ़ाते हैं। केवल तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक कनेक्शन को मजबूत करती हैं, एक दूसरे के प्रेम को अच्छा करती है। दार्शनिक भी इसी बात को कहते हैं। तो जो वात्स्यायन ने कहा है वही बात न्यूरोसाइंटिस्ट भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं और वैज्ञानिक की विचारधारा एकदम मैच करती है। तो वैज्ञानिक कहते हैं जब हम खुश होते हैं ऑक्सीटोसिन बनता है, डोपामाइन बनता है और एंड्रोफिन बनता है। ये चरम क्षण की अवस्था में जब स्त्री पुरुष चरम सुख के अवस्था में होते हैं तो 3 तरह के हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे सेहत को अच्छा करते हैं। तो वैज्ञानिक भी इस बात से संतुष्ट हैं, समझते हैं और कहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से चरम सुख पीक एपिक्स पॉइंट पीरियड एक्स पीरियड फ्लो समान होना चाहिए। तो वैज्ञानिक भी कहते हैं जब पीक समय पर दोनों का फ्लो, दोनों में तालमेल होना चाहिए। ये बात मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, दार्शनिक भी मानते हैं। सबसे प्रमाणिक प्रमाणिक है भाषा, उसके आगे कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये मौन की भाषा और मौन की भाषा भी मानते हैं, छूने टच करने की जो भाषा, स्पर्श करने की भाषा है, ये मौन की भाषा है जो शब्दों से ज़्यादा गहरा और असरदार होता है। तो बहुत तीव्र, बहुत शीघ्र ये नहीं सही है, इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो दोस्तों ये जो वात्स्यायन की बातें हैं, ये एकदम वैज्ञानिक भी इनकी बातों से लगभग सहमत हैं, थोड़ी बहुत असहमति के साथ। जितना पुराने समय में इतना रिसर्च हुआ था और वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है और दोनों के तालमेल से ही ये काम होना चाहिए, जिससे दोनों के जीवन में स्वास्थ्य लाभ होगा, जीवन अच्छा होगा, प्रेम अच्छा होगा और सुख मिलेगा, जीवन में तृप्ति मिलेगी, रस होगा। तो दोस्तों, इस तरह से वात्स्यायन का ये श्लोक रहा 11 से लेकर के 15 तक द्वितीय श्लोक रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लाइव में। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।